तीसरी बकरी। रोहित और मोहित बड़े शरारती बच्चे थे। दोनों 5वीं कक्षा के छात्र थे और एक साथ ही स्कूल आया जाया करते थे। एक दिन जब स्कूल की छुट्टी हो गई तब मोहित ने रोहित से कहा, दोस्त, मेरे दिमाग में एक आइडिया आया है। बताओ बताओ, क्या आइडिया है? रोहित ने उत्साहित होते हुए पूछा। मोहित बोलता है, वो देखो, सामने 3 बकरियां चर रही हैं। रोहित बोलता है, तो इनसे हमें क्या लेना देना है? मोहित बोलता है, हम आज सबसे अंत में स्कूल से निकलेंगे और जाने से पहले इन बकरियों को पकड़कर स्कूल में छोड़ देंगे। कल जब स्कूल खुलेगा तब सभी इन्हें खोजने में अपना समय बर्बाद करेंगे और हमें पढ़ाई नहीं करनी पड़ेगी। रोहित बोलता है, पर इतनी बड़ी बकरियां खोजने का में क्या कठिनता आएगी? कुछ ही समय में यह मिल जाएगी और फिर सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। मोहित बोलता है, हा हा हा, यही तो बात है बच्चों। वे बकरियां आसानी से कोई नहीं ढूंढ पाएगा। बस तुम देखते जाओ मैं क्या करता हूं। इसके बाद दोनों दोस्त छुट्टी के बाद भी पढ़ाई के बहाने अपने क्लास में बैठे रहे और जब सभी लोग चले गए तो ये तीनों बकरियों को पकड़कर क्लास के अंदर ले आए। अंदर लाकर दोनों दोस्तों ने बकरियों की पीठ पर काले रंग का गोला बना दिया। इसके बाद मोहित बोला, अब मैं इन बकरियों पे नंबर डाल देता हूँ और इसमें सफ़ेद रंग से नंबर लिखने शुरू कर दिए। पहली बकरी पर नंबर 1, दूसरी पर नंबर 2 और तीसरी पर नंबर 4। ये क्या? तुमने तीसरी बकरी पे नंबर 4 क्यों डाल दिया? रोहित ने बड़े आश्चर्य से पूछा। मोहित हंसते हुए बोला, दोस्त, यही तो मेरा आइडिया है। अब कल देखना, सभी तीसरी नंबर की बकरी ढूंढने में पूरा दिन निकाल देंगे और वो कभी मिलेगा ही नहीं। अगले दिन दोनों दोस्त समय से कुछ पहले ही स्कूल पहुंच गए। थोड़ी ही देर में स्कूल के अंदर बकरियों के होने का शोर मच गया। कोई चिल्ला रहा था, 4 बकरियां हैं, पहले, दूसरे और चौथे नंबर की बकरियां तो आसानी से मिल गई, बस तीसरे नंबर वाली को ढूंढना बाकी है। स्कूल का सारा स्टाफ तीसरे नंबर की बकरी ढूंढने में लग गया। एक एक क्लास में टीचर गए, अच्छी से तलाशी ली। कुछ खोजू वीर स्कूल की छतों पर भी बकरी ढूंढने चले गए। कई सीनियर बच्चों को भी इस काम में लगा दिया गया। तीसरी बकरी ढूंढने का बहुत प्रयास किया गया, पर बकरी तब तो मिलती जब वो होती। बकरी तो थी ही नहीं। आज सभी परेशान थे, पर रोहित और मोहित इतने खुश पहले कभी नहीं हुए थे। आज उन्होंने अपनी चालाकी से एक बकरी अदृश्य कर दी थी। दोस्तों, इस कहानी को पढ़कर चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आना स्वाभाविक है, पर इस मुस्कान के साथ साथ हमें इसमें छिपे संदेश को भी ज़रूर समझना चाहिए। तीसरी बकरी दरअसल वो चीज़ें हैं जिन्हें खोजने के लिए हम बेचैन हैं, पर वो हमें कभी मिलती ही नहीं, क्योंकि वो असल में होती ही नहीं।
हम ऐसी लाइफ चाहते हैं जो ऐसो आराम की हो, जिसमें कोई समस्या ही ना हो, जो कि असंभव है। हम ऐसा जीवन साथी चाहते हैं जो हमें पूरी तरह समझे, जिसके साथ कभी हमारी अनबन ना हो, जो कि असंभव है। हम ऐसी नौकरी या बिजनेस चाहते हैं जिसमें हमेशा सब कुछ एकदम सहजता से चलता रहे, जो कि असंभव है। क्या ज़रूरी है कि हर वक्त किसी चीज़ के लिए परेशान रहा जाए? ये भी तो हो सकता है कि हमारी लाइफ में जो कुछ भी है वही हमारे ज़िंदगी की पहेली को हल करने के लिए पर्याप्त है। ये भी तो हो सकता है कि जिस तीसरी चीज़ की हम तलाश कर रहे हैं वो हकीकत में हो ही ना, और हम पहले से ही पूर्ण हो। आज का दिन आपके लिए बहुत बहुत शुभ और मंगलकारी हो। धन्यवाद। नरेंद्र गुप्ता।